हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पर। फ्रेंड, कल मेरी स्टोरी पे एक कमेंट आया था जो कि वो एक यूट्यूबर का था। उनके चैनल का नाम है लव फॉरएवर। उन्होंने मेरी स्टोरी को सुना है और उन्होंने कमेंट भी किया, जिसे देखकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि लव फॉरएवर जो चैनल है आप सभी लोग उसे जानते होंगे। और रेणु दी ने मेरी स्टोरी सुनी, तो उसके लिए थैंक यू सो मच दी। आपने इतना इम्पोर्टेंट समय निकाला और मेरी स्टोरी को सुना। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है और मैं बहुत ही ज़्यादा हैप्पी फील कर रही हूँ, क्योंकि मैं दी की स्टोरी हमेशा सुनती हूँ और मुझे उनकी स्टोरी बहुत अच्छी लगती है। वो अमेजिंग स्टोरीज़ लेकर आती हैं। इस आंटी ने मेरी स्टोरी को सुन करके उसे लाइक किया है, तो मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ, बहुत ही ज़्यादा। तो चलिए हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले प्लीज़ गाइस, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो अब हम अपनी स्टोरी ड्रैगन लव्स टू बनी का पार्ट 12 मैं शेयर कर रही हूँ। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एक रूम में हमने देखा था कि एक रूम में मैडम यू बैठी हुई थी अपनी आइज़ को क्लोज करके, और वो लोटस पोजीशन में बैठ करके कुछ स्पेल पढ़ रही थी। और उनके सामने विंग बैठा था, और विंग भी लोटस पोजीशन में बैठ करके अपनी माँ की तरफ देख रहा था। तभी विंग को कुछ याद आया और उसने अपने कपड़ों की तरफ देखा और फिर उसने बोला, माँ माँ। 2 बार उसने बुलाया, माँ माँ। तो मैडम यू है, उन्होंने अपनी आंखें खोली और बोलती, हाँ विंग बोलो, क्या बात है। तो बोलता है, माँ मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। तो यू कहती हैं कि हाँ बोलो, तुम क्या रिक्वेस्ट करना चाहते हो विंग। माँ प्लीज़ आप ना सिर्फ मेरे रूप को बदलिएगा, मेरे क्लोथ को चेंज मत करिएगा। तो मैडम यू कहती हैं, लेकिन क्यों, ये जो कपड़े हैं ये तुम्हारे अपने क्लोथ नहीं हैं, ये गुसू लैन क्लान के क्लोथ हैं, तुम इन्हें क्यों नहीं बदलना चाहते। तो विंग ना हल्का सा शर्माते हुए बोलता है कि माँ ये क्लोथ ना लैनजैन के हैं और मैं इन्हें नहीं चेंज करना चाहता। इस क्लोथ में लैनजैन की खुशबू है, स्मेल है, और मैं उसे अपने साथ रखना चाहता हूँ। और मैं इन क्लोथ को ना अपने साथ यूनमक लेकर जाना चाहता हूँ। मैं उसे ये क्लोथ नहीं लौटाऊँगा। और प्लीज़ आज मुझे इन कपड़ों को सारा दिन पहने रहने दीजिए ना, कल तो मुझे फिर चेंज कर ही लेना है। तो मैडम यू ने विंग की तरफ देखा और वो ना सोचने लगी और थोड़ा सा टेंस हो गई। टेंशन लेते हुए वो बोलती हैं कि विंग तुम्हारी फीलिंग्स क्या है, तुम लैनजैन के लिए सीरियस हो, तुम लैन वांगजी के लिए सीरियस हो। तो विंग ने अपनी माँ की तरफ देखा और बड़ी बड़ी आँखों से वो देखने लगा। फिर उनके चेहरे को उसने पढ़ने की कोशिश की कि उसकी माँ नाराज़ तो नहीं है इस बात से। तो कहता है विंग की माँ, आपसे तो कुछ नहीं छुपा होता और मैं आपसे कुछ भी नहीं छुपाता। मैं आपसे अपनी हर बात शेयर करता हूँ और मैं लैन वांगजी के लिए सीरियस हूँ, सच में। उसने बहुत ही सीरियसली बोला और अपनी माँ का हाथ अपने हाथ में लिया। तो मैडम यू बोलती हैं कि विंग ये नहीं हो सकता, तुम जो सोच रहे हो ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो विंग कहता है, लेकिन क्यों, क्या बुराई है, लैन वांगजी बहुत अच्छा है। मैं उसके साथ 2-3 दिन मैंने यहाँ बिताए हैं और जितना मैंने उसे समझा है वो सबसे बेस्ट अल्फ़ा है। मैंने उसके जैसा अल्फ़ा आज तक कभी कहीं नहीं देखा। वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, काइंड है, ब्रेव है, और वो बहुत ज़्यादा हैंडसम है, और वो केयरिंग भी बहुत है माँ। तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम है। तो जो मैडम यू हैं वो बोलती हैं कि विंग, हाँ लैन वांगजी में कोई कमी नहीं है। लैन वांगजी बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है, स्ट्रांग है, और वो सबसे पावरफुल कल्टीवेटर है। मैं सब कुछ बहुत अच्छे से जानती हूँ उसके बारे में। वो सारी खूबी हैं उसके अंदर जो एक ओमेगा अपने अल्फ़ा के लिए चाहती है। बट तुम्हारे लिए वो नहीं है। तुम्हारे लिए क्या, वो किसी के लिए भी नहीं है। आज से कई साल पहले जब लैन वांगजी का बर्थ हुआ था, उसी समय महागुरु बॉसन सेरन ने एक भविष्यवाणी की थी कि लैन वांगजी की शादी एक ड्रैगन के साथ ही होगी, एक ओमेगा ड्रैगन के साथ होगी। तुम्हें मालूम है ना इस भविष्यवाणी के बारे में। तो विंग कुछ भी नहीं बोला और वो चुप रहा और अपनी माँ की तरफ देखता रहा। तो जो मैडम यू हैं वो बोलती हैं कि विंग, इससे पहले तुम्हारे मन में अपने मन में तुम वांगजी के लिए और भी ज़्यादा फीलिंग्स बढ़ाओ, उसके लिए तुम और ज़्यादा अटैचमेंट फील करो। इसलिए मैं तुम्हें यहीं रोकना चाहती हूँ कि तुम इससे आगे मत बढ़ो। अपनी फीलिंग उसके लिए मत मत जगाओ, अपने मन में उसके लिए फीलिंग्स मत जगाओ। वो तुम्हारा नहीं हो सकता। हम तुम्हारे लिए एक से
बढ़कर एक अल्फ़ा ढूँढेंगे। और भी हैं, बहुत सारे हैं, इतने पूरे वर्ल्ड में एक से एक अल्फ़ा हैं, पर लैंड वांगजी तुम्हारा नहीं हो सकता, वो किसी का नहीं हो सकता। तुम एक बनी हो और वो एक ड्रैगन। और भविष्यवाणी के यदि भविष्यवाणी के हिसाब से देखा जाए तो उसकी शादी एक ड्रैगन से होगी। तो विंग ने अपनी माँ की तरफ देखा और बोलता है कि माँ, अब तो मैं उससे प्यार करने लगा। मुझे लैन जैन बहुत पसंद है और मैं शादी करूँगा तो सिर्फ़ और सिर्फ लैन जैन से करूँगा, वरना मैं आजीवन शादी नहीं करूँगा। और इसके लिए आप और माँ, आप और बाबा, आप दोनों ही मुझे फ़ोर्स नहीं कर सकते, क्योंकि आप जानती हैं कि एक बार जो मैंने बात ठान ली तो ठान ली। मैं अपनी ज़िद का पक्का हूँ और मैं शादी करूँगा तो सिर्फ लैन जैन से करूँगा। तो जो वेनम यू है वो बोलती हैं, नहीं विंग, तुम अपना जीवन बर्बाद कर लोगे, ऐसा नहीं हो सकता। लैंड वांगजी की शादी सिर्फ एक ड्रैगन से ही हो सकती है। यदि उसकी शादी ड्रैगन से नहीं हुई तो पता है क्या हो जाएगा, तबाही आ जाएगी। तुम तो देख ही रहे हो ना, इस समय इस पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में, हमारे वर्ल्ड में कैसी अजीब अजीब घटनाएं हो रही हैं, अलग अलग तरह की घटनाएं हो रही हैं, पॉपेट पाए जा रहे हैं, बच्चे गायब हो रहे हैं, ओमेगास के ऊपर आक्रमण हो रहे हैं, काली शक्तियाँ बढ़ रही हैं, नेगेटिविटी बढ़ रही है। और जो इतने सालों पहले इन आयरन को दबा दिया गया था, उसकी शक्तियों को दबा दिया गया था, नष्ट करने की कोशिश की थी, पर वो इन आयरन इतना ज़्यादा पावरफुल था कि उसे ख़त्म नहीं किया जा सकता था। इसीलिए उसे निष्क्रिय करके कुछ समय के लिए कहीं कहीं पर उसे छुपा दिया गया है, जिसके कारण जिसके जिसके उसे कहीं छुपा दिया गया है, जो कि किसी को नहीं पता कि उसे कहाँ छुपाया गया है। पर अब ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग हैं जो कि उसकी शक्ति को जगा रहे हैं और इन आयरन को वापस लाना चाहते हैं। और जो ड्रैगन है, सिर्फ ड्रैगन ही उसकी पावर को रोक सकता है। और ड्रैगन का जोड़ा, मतलब जो ड्रैगन कपल होंगे, वो दोनों ही वो ड्रैगन कपल ही उस इन आयरन को नष्ट कर सकते हैं, उसकी पावर को नष्ट कर सकते हैं। और हमारे पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में सिर्फ एक ही ड्रैगन है, वो है लैंड वांगजी। और जब अल्फ़ा लैंड वांगजी का जन्म हुआ है तो कहीं ना कहीं ओमेगा ड्रैगन का भी बर्थ हुआ होगा, ऐसे हमें उम्मीद है, हम सब मानते हैं। तो विंग खड़ा हुआ और खड़े होकर के वो अपनी माँ से थोड़ा दूर चला गया और दूर जा कर के बोलता है, बहुत ही चिड़चिड़ाते हुए बोलता है कि कहाँ है वो ड्रैगन, बताइए कहाँ है वो ड्रैगन, उसका जन्म हुआ है तो वो कहाँ है, अब तक क्यों नहीं सामने आता। यदि वो ओमेगा ड्रैगन का बर्थ हो गया है तो सामने आए और आकर के करे लैंड वांगजी से शादी, क्यों नहीं करता। आपको पता है कहाँ हुआ है उसका जन्म, कौन से क्लान में हुआ है। हाँ, वहाँ ऐसा कोई नहीं है, ऐसा किसी ड्रैगन का जन्म नहीं हुआ। आज यदि उसका हुआ होता तो कब का पता चल गया होता। घूसू लैंड क्लैन वाले और बाकी दूसरे क्लान्स के लीडर भी कब से पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो ड्रैगन का कहीं जन्म हुआ है कि नहीं, पर नहीं, कहीं नहीं हुआ है, कहीं भी नहीं। तो यदि मान लीजिए, फिर अपनी माँ के पास आया और बगल में आके बैठा और अपनी माँ का हाथ अपने हाथ में लेते हुए बोलता है कि मान लीजिए कि यदि उस ड्रैगन का जन्म कहीं हुआ ही नहीं तो क्या लैंड वांगजी आजीवन ऐसा ही बैठा रहेगा, सिंगल ही रहेगा, वो कभी शादी नहीं करेगा। वो क्या एक ड्रैगन के इंतज़ार में बैठा रहेगा सिर्फ एक भविष्यवाणी को लेकर के। ऐसी भविष्यवाणियाँ बहुत सी होती हैं माँ, मैं नहीं मानता ऐसी भविष्यवाणियों को। और बस मैं वांगजी से प्यार करता हूँ, मैं लैंड जैन से प्यार करता हूँ और लैंड जैन भी मुझसे प्यार करता है। तो जो मैडम यू है वो विंग को डांटते हुए बोलती हैं कि बस विंग, बहुत हुआ तुम्हारा बचपना, अब तुम ना बहुत ज़्यादा बिगड़ते जा रहे हो, हद से ज़्यादा। अब तुम मेरी बात भी नहीं मान रहे और तुम महागुरु वह भौसन सैरन की भविष्यवाणी को भी झूठा साबित करने की कोशिश कर रहे हो। कि तुम बोल रहे हो कि तुम्हारा कहना है कि ऐसी भविष्यवाणियाँ होती रहती हैं। विंग, ऐसा कुछ नहीं है, वो बहुत बड़ी महागुरु हैं और उनके कहे हुए हर एक शब्द बिल्कुल सच होता है। और ड्रैगन लैंड वांगजी है तो ओमेगा लैंड वांगजी भी ओमेगा ड्रैगन भी होगा, ज़रूर उसका बर्थ हुआ होगा। और तुम्हारा लैंड वांगजी कभी नहीं हो सकता, हम तुम्हारी शादी वांगजी से नहीं करेंगे, ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। तो विंग कहता है कि नहीं, मैं ये ख्याल कभी नहीं निकालूंगा, मुझे लैंड जैन से प्यार हो गया है और मैंने एक बार कह दिया कि मैं शादी करूँगा तो सिर्फ़ और सिर्फ लैंड वांगजी से करूँगा, नहीं तो मैं ये शादी नहीं करूँगा। आप मेरा रूप चेंज कर दीजिए और इसके बाद फिर मुझे यहाँ से बाहर जाना है, अब मुझे आपके साथ इस रूम में नहीं रहना। तो मैडम यू है, उन्होंने एक गहरी सांस ली और अपने हेड को शेक किया कि विंग को समझाना बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल, पर समय इसे ज़रूर समझा देगा।
इतना सोच के उन्होंने अपने दिमाग में और अपने हाथ को हवा में लहराते हुए उनके हाथ में एक पर्पल कलर की लाइट प्रकट होती है और उन्होंने उस लाइट को विंग के ऊपर छोड़ दिया, जिससे कि ना कुछ ही समय में वो पूरा रूम उस पर्पल लाइट से भर गया पूरी तरह से। बहुत ही ज़्यादा चमक उस रूम में पर्पल लाइट की थी और कुछ समय में विंग का पूरा रूप चेंज हो गया। अभी जो विंग इतना ज़्यादा ग्लो कर रहा था, उसकी स्किन इतनी शाइन कर रही थी, वो मिल्क की तरह वाइट और स्पून की तरह कितना ज़्यादा शाइन कर रहा था। अब वो बिल्कुल जैसे चेंज हो गया, विंग का कलर अब सांवला हो गया था, वो डल हो गया था और विंग की आइज़ बिल्कुल बस बिल्कुल चेंज हो गया था विंग का जो कलर है वो बहुत ज़्यादा डल हो गया था और सांवला हो गया था, जिससे कि विंग विंग अब पहले की तरह आकर्षक और बहुत ज़्यादा खूबसूरत नहीं लग रहा था। पर विंग अभी भी बहुत ज़्यादा प्रिटी और क्यूट लगता है, उसकी आंखें बहुत ज़्यादा इनोसेंट हैं और विंग अभी भी जो अल्फाज हैं वो अभी भी विंग की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं, पर वो पहले की तरह एकदम एंजेलिक ब्यूटी नहीं था। एक साधारण जैसे सभी ओमेगा होते हैं ऐसे ही था, पर विंग फिर भी बहुत ज़्यादा क्यूट लगता है, बहुत ही ज़्यादा। उसने अपनी माँ की तरफ देखा और अपने रोब्स को देखा कि उन्होंने चेंज तो नहीं किए। जब जो उसने देखा ना तो वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गया और उसने जा कर के अपनी माँ को हग कर लिया और बोलता है, माँ आप बहुत प्यारी हैं, बहुत अच्छी। आपने मेरी एक बात तो मानी, आपने इन इन रोब्स को चेंज नहीं किया। मैं ये रोब्स अपने साथ ना जैंग किला लेकर जाऊँगा और मैं इन्हें संभाल कर रखूँगा। इसमें ना मेरे लैंजैन की खुशबू है। तो मैडम यू ने विंग को अलग किया और अपने सामने खड़ा किया और बोलती हैं कि विंग, उसके सर में हाथ फहराते हुए बोलती हैं, विंग तुम बहुत मासूम हो, बहुत इनोसेंट हो। मैं तुम्हें दुखी नहीं देखना चाहती। मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा हैप्पी रहो और तुम जिस अल्फ़ा को चुन रहे हो वो तुम्हारे लिए सिर्फ तुम्हें ना, वो सिर्फ तुम्हें दुखी करेगा। तुम्हें तुम्हें कोई खुशी नहीं मिलेगी। लैंड वांगजी तुम्हारा कभी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं। ये पूरे क्लान्स के जो लीडर हैं, इन्हें सिर्फ़ और सिर्फ ओमेगा ड्रैगन की ज़रूरत है, जिससे कि वो उसकी शादी अल्फ़ा लैंड वांगजी से करा सकें। तो और तुम एक बनी हो, जब सबको पता चलेगा कि तुम एक रैबिट हो और वो एक ड्रैगन है और तुम उसे पसंद कर रहे हो, तो कोई नहीं मानेगा इसको। तो विंग कहता है कि माँ, मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं। आप मानती हैं कि नहीं, आप और बाबा इस रिश्ते को मान जाएं और सबसे बड़ी बात, लैन जैन मुझे एक्सेप्ट कर ले, मेरे प्यार को एक्सेप्ट कर लेगा तो मैं उसके लिए इस पूरी दुनिया से भी लड़ जाऊँगा, पर मैं शादी तो सिर्फ लैन जैन से ही करूँगा। इतना बोल के विंग वहाँ से जाने लगा। विंग ने जैसे ही डोर ओपन किया तभी ना उसने सामने देखा कि उसके सामने वहाँ पर जियांग चैंग, यानली और जियांग फैमियान खड़े थे। तो विंग ने कहा, आप सब? तो जियांग चैंग कहता है, हम बस अभी ही आए, हम जैसे गेट को नॉक करने वाले थे वैसे ही तुमने डोर ओपन कर दिया। तो विंग ने स्माइल की और उसने सीजे की तरफ देखा तो कहता है, सीजे आप आइए ना। तो वो सभी लोग अंदर आए। जियांग फैमियान कहते हैं कि अब लंच का वक्त हो गया है और यहाँ पे सभी लोग समय से ही लंच करते हैं। चलो, हमें हमें ना निमंत्रण आया है, लंच के लिए बुलाया गया है। चलो हम लोग लंच करने चलते हैं डाइनिंग हॉल में। उनकी बात पर उन्होंने नोट किया। इसके बाद हम सीन देखते हैं डाइनिंग हॉल का कि वहाँ पर डाइनिंग हॉल में एक बड़ी लंबी सी टेबल थी और वहाँ के उस टेबल के आसपास कुछ लोग बैठे हुए थे। जो बीचों बीच बैठे थे वहाँ पर लैन चिरैन थे और उनके बगल में जांग फैमियान, मैडम यू, ये दोनों लोग बैठी हुई थी और दूसरे साइड और टेबल के सामने जांग फैमियान और मैडम यू के सामने वहाँ पर लैन सिचैन बैठे हुए थे और लैन सिचैन के बगल में ही जांग चैंग बैठा था और जियांग चैंग के बगल में यानली और फिर उसके बाद वहाँ पर लैंड वांगजी और विंग बैठे हुए थे। यानली के बगल में लैंड वांगजी बैठा, यानली के बगल में वीवू शियान बैठा था और वीवू शियान के दूसरे साइड उसके बगल में वहाँ पर लैंड वांगजी बैठा था। सभी लोग वहाँ पर लंच सर्व किया जाता है। जब वो लोग देखते हैं जो लंच था, उस लंच में आज थोड़ा सा स्पाइसेस ऐड किए गए थे क्योंकि जांग फैमियान आई है और उनकी फैमिली आई है। तो लैन चिरैन ने ही बोला था कि आज हमारे खाने में थोड़ा सा स्पाइसेस ऐड करना, ज़्यादा नहीं पर थोड़ा सा ही, क्योंकि जांग क्लान वाले बहुत स्पाइसी फूड खाते हैं। और वहाँ पर एक और स्पेशल डिश थी जो कि वहाँ लोटस सीड सूप था। जब वी ने उसे देखा, उसने अपनी सीजे की तरफ देखा और बोलता है, सीजे ये आपने बनाया है? आप मेरे लिए जांग क्लान से वहाँ से ये लोटस सीड लेकर आई थी? तो यानली ने स्माइल की और बोलती है कि हाँ विंग, मैंने
तुम्हारे लिए बनाया है। तुम बहुत ज़्यादा याद कर रहे थे ना, मैं जानती थी कि जब भी मैं तुम्हें मिलूँगी और तुम तुरंत इस सूप को याद करोगी, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए यहाँ पर स्पेशल। उन्होंने जेबूजन की तरफ देखा और फिर बोलती हैं यानी कि मैंने जेबूजन से स्पेशली पूछा कि यहाँ पर किचन कहाँ है, और मैं तुम्हारे लिए वहाँ की रसोई से जा कर के मैं ये सूप बना कर लेकर आई हूँ। तो विंग ने स्माइल की और बोलता है सीजे, आप बहुत प्यारी हैं, बहुत ही प्यारी। उसने तुरंत उस सूप को एक बाउल में सर्व किया और उसे टेस्ट किया। इसके बाद वहाँ सभी लोग खाना खाना स्टार्ट करते हैं और सभी लोग ना बिल्कुल चुपचाप खाना खा रहे थे, बिना किसी वॉइस के बिल्कुल साइलेंट होकर के खाना खा रहे थे, क्योंकि गुसु का नियम है खाना खाते वक्त कोई भी बात नहीं करता। विंग ने उस सूप को फिनिश किया और इसके बाद अपने मन में ही बोलता है वाओ, सीजे ने बहुत टेस्टी सूप बनाया है। अपनी सीजे की तरफ देखकर वो हाथों से इशारा करते हुए बोलता है वेरी यम्मी। तो जब विंग ने इतना बोला ना, तो बगल में ही बैठे वांगजी ने विंग से कहा, विंग की तरफ घूर करके देखा कि बिल्कुल चुप रहो, ऐसे इशारों से उसने बोला। तो विंग एकदम शांत हो गया और फिर वो सूप पीने लगा। फिर से उसने सूप को अपनी बॉल में सर्व किया, जो अभी जिस बॉल में उसने सूप को पिया था, फिर से उसने उसी में फिर और सूप डाला और उसने उस सूप की स्पून को, जो वांगजी उसके बगल में बैठ के खा रहा था, उसने वांगजी की तरफ उस स्पून को लिया और उसकी तरफ बढ़ाया। तब वांगजी ने विंग की तरफ देखा और विंग ने इशारे से बोला कि जो वांगजी ने इशारे से मना किया कि नहीं। वो दोनों आँखों में ही बातें कर रहे थे। तो विंग ने उसे घूर करके और थोड़ा सा अपना गुस्सा दिखाते हुए बोलता है इशारों से कि लो। तो वांगजी ने फिर से मना किया कि नो। उसने उससे ज़्यादा डबल गुस्से में दिखा कर बोलता है कि नो। तो विंग ने उससे ना गुस्सा आ गई, तो उसने वांगजी के थाई में, क्योंकि वांगजी बगल में बैठा था ना, तो उसकी थाई में बहुत ज़ोर से पिंच किया, जिससे कि वांगजी को पेन हुआ और बोलता है उसने वो मुंह से बोल ही दिया कि विंग, तुम मुझे क्यों परेशान कर रहे हो। तो वहाँ पर सभी लोग जो अपने खाने पे अभी बिजी थे, तब सबकी नज़र उन दोनों पर पड़ी। तो विंग कहता है कि मैं कब से इशारे किए जा रहा हूँ, तुम टेस्ट क्यों नहीं करते। लहजान, सूप बहुत अच्छा है, मेरी सीजे ने बनाया है। तो वांगजी कहता है कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए, और मुझे चाहिए होगा तो मैं दूसरे बॉल में ले लूँगा। ये तुम्हारा जूठा है, मैं किसी का जूठा नहीं लेता। तो विंग कहता है अच्छा ऐसा है, तुम पहले बोल देते ना, मैं ना इसमें दे देता हूँ। तब वांगजी ने फिर विंग ना उसे दूसरे बॉल में सर्व करने लगा। तो वांगजी ने उसके हाथ को हटाया और खुद से उस सूप को सर्व करने लगा एक सेकेंड बॉल में। लैन चिरैन बोलते हैं कि वांगजी, तुम भूल गए, खाना खाते वक्त बात करना मना है। तब वांगजी ने कहा कि माफ़ कर दीजिए अंकल। इतना बोल के वांगजी उस सूप को सर्व करने लगा। तो विंग ने उस बाउल को ही उठा लिया और इसके बाद अपना वाला बाउल उसके सामने रख दिया, वांगजी के सामने। और फिर उसने वांगजी को हल्की सी कोहनी मारते हुए बोलता है कि इसी में पियो। इसने इशारों से बोला कि इसी में पियो। तो वांगजी ने विंग की तरफ घूर करके देखा और वो अब इरिटेट हो गया था। तब विंग ने उस सूप को उस बाउल से उस सूप स्पून में सूप लिया और वांगजी के माउथ की तरफ बढ़ाया। तब वांगजी ने ना चाहते हुए भी अपना मुंह ओपन किया और उस सूप को उसने लिया, जो कि विंग उसे अपने हाथों से पिलाना चाहता था। तो विंग बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गया, उसके फेस में एक ब्राइट बनी स्माइल आ गई, जिसे देख करके वांगजी के फेस में एक ना जैसे संतुष्टि सी मिल रही थी, सेटिस्फेक्शन मिल रहा था। अंदर ही अंदर वो हैप्पी था विंग को इतना ज़्यादा खुश देख करके। विंग अब पहले जैसा सुंदर तो नहीं था, पहले ही जब फर्स्ट टाइम उसने जैसे विंग को देखा था, अब वो बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था। पर इसमें भी वो वांगजी को बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट, क्यूट और मासूम नज़र आ रहा था, जिससे कि वांगजी को ये विंग भी ना बहुत ही प्यारा लग रहा था। तब विंग ने सेकेंड लिया और फिर से वांगजी को उसने वो सूप पिलाया। तो वांगजी ने विंग के हाथ से उस स्पून को लिया और बहुत ही धीरे से बोलता है कि मैं पी लूँगा। तब विंग ने हाँ में सर हिलाया और फिर वो विंग के उसी बाउल में, जिसने विंग ने पहले सूप पिया था, फिर वो उसी बाउल को ले करके वांगजी भी उस सूप को पीने लगता है। वहाँ बैठे लैन चिरैन, लैन सिचैन, जांग फैमियान, मैडम यू, यान ली, सभी लोग
जब सभी लोग ना वांगजी की तरफ देख रहे थे और विंग की तरफ देख रहे थे कि इन दोनों की क्या खुसर खुसर चल रही है। वो दोनों ना बहुत धीमे धीमे बात कर रहे थे, आंखों ही आंखों में बोल रहे थे, क्योंकि एक बार लैन चेरन डांट चुके थे वांगजी को। तो अब वांगजी की तो हिम्मत नहीं है कि वो दोबारा से मुंह खोल करके बात करे। इसी तरह उन लोगों का लंच फिनिश होता है। अब हमें सीन दिखाते हैं कि जांग चैंग, विंग और याली तीनों लोग ना एक झरने के सामने वहाँ बैठे हुए थे। वो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था। जांग चैंग कहता है कि विंग, मुझे यहाँ आकर के बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है। यहाँ पर सब कुछ कितनी शांति है, कितना ज़्यादा शांत है ना। हमारे युनमक में इतनी शांति नहीं रहती, सभी कितना घूमते फिरते हैं, कितना एंजॉय करते हैं। याली कहती है कि हाँ, यहाँ की शांति ना बहुत ही अच्छी है और यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता भी देखो तो कितनी खूबसूरत है। तो विंग कहता है कि हाँ, मुझे गुसु बहुत पसंद आया। जो गुसु क्लान है वो बहुत ही सुंदर है, बहुत ज़्यादा, और क्लाउड ड्रेसेस जैसा नाम है वैसा ही है, खूबसूरत। तो जांग चैंग कहता है कि विंग, तुम ना जो उनके लैन वांगजी के जो बड़े भाई हैं लैन सेचैन, तुम उनके बारे में कुछ क्यों नहीं बताते, जेबुजुन के बारे में, कि वो कैसे हैं। तुमने वांगजी के बारे में तो जब से हम लोग यहाँ आए हैं बता बता करके हमारा तुमने दिमाग ख़राब कर दिया। हम समझ गए कि तुम्हें वांगजी बहुत ज़्यादा पसंद है। अब तुम बताओगे जेबुजुन के बारे में कि वो कैसे हैं। तो विंग ने चैंग की तरफ देखा और बहुत ही मतलब बोलता है कि क्यों, तुम्हें क्यों जानना है जेबुजुन के बारे में। तो जांग चैंग कहता है कि बस मुझे जानना है तुम जब उनके छोटे भाई की इतनी तारीफ़ कर रहे हो, बड़ा भाई कैसा है, मैं जानना चाहता हूँ। तो विंग ने सोचते हुए कहा कि जेबुजुन वो बहुत ही ज़्यादा काइंड पर्सन है, बिल्कुल सॉफ्ट हार्टेड है, और वो ना वांगजी की तरह, लैंचैन की तरह कोल्ड भी नहीं रहते। उनके फेस में हमेशा ही एक प्यारी सी स्माइल रहती है। और हाँ, मेन बात कि वो अपने भाई से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ही ज़्यादा। मैंने इतने दिन में ये फ़ील किया, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं तुमसे करता हूँ। तो जांग चैंग कहता है कि तुम और मुझसे प्यार, हमेशा मुझसे झगड़ते तो रहते हो। तो विंग कहता है कि चैंग, ऐसा मत बोलो। उसने एक पाउट बनाया और चैंग के गले में हाथ डालते हुए बोलता है कि ऐसा मत बोलो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ही ज़्यादा। मेरे प्यारे चैंग, मेरे प्यारे भाई, मैंने तुम्हें यहाँ बहुत ज़्यादा मिस किया। ना बोल के ना वो उसके गालों को खींचने लगा। तो चैंग ने विंग को तकफुस किया और कहता है कि प्लीज़ मुझे परेशान मत करो, इरिटेट मत करो। इतने दिन तुम वहाँ युनमक में नहीं थे ना, तो बहुत ही शांति थी, मुझे कितना अच्छा लग रहा था। अब तुम फिर से वहाँ पहुँच जाओगे हमें परेशान करने के लिए। तभी वहाँ पर जो जेबुजुन है वो दूर खड़े होकर के जो जांग चैंग है उन्हें देख रहे थे, और विंग और जांग चैंग और यानली की मस्ती देख रहे थे कि वो तीनों एक दूसरे के साथ किस तरह खेल रहे थे। कभी जो चैंग आगे जाता तो विंग उसे पकड़ता, कभी विंग उसे फिर परेशान करता तो चैंग उसके पीछे उसे मारने के लिए दौड़ता। तीनों भाई बहन बहुत ही ज़्यादा हैप्पी थे, बहुत ज़्यादा खुश थे। और जो सेचैन है वो खड़े होकर के, उनकी नज़र सिर्फ चैंग के ऊपर थी, वो चैंग को देख रहे थे। उन्हें जांग चैंग ना बहुत ज़्यादा पसंद आया था, देख करके मुस्कुरा रहे थे और अपने मन में सोच रहे थे कि युनमक क्लान के ओमेगास बहुत सुंदर हैं, बहुत ही ज़्यादा, खास करके ये वाला ओमेगा। ये कितना ज़्यादा गुस्से में रहता है पर फिर भी कितना क्यूट है, मुझे बहुत पसंद आया जांग चैंग। उन्होंने अपने मन में उसके नाम को दोहराया। तभी पीछे से वांगजी आता है और बोलता है अपने गगा से, गगा आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तो लैन सेचैन ना एकदम से चौंक गए, क्योंकि उनका पूरा ध्यान चैंग की तरफ था, और चौंक करके उन्होंने पीछे देखा। बोलते हैं वांगजी तुम। तो वांगजी कहता है क्या हुआ गगा, आप इस तरह चौंक क्यों गए, आपका ध्यान कहाँ है। तो सेचैन कहते हैं कि हाँ वांगजी, मैं कुछ और सोच रहा था, तुम बताओ तुम यहाँ क्यों आए हो। तो वांगजी कहता है कि गगा आपको अंकल ने बुलाया है, आइए, आपसे अंकल और जो जियांग अंकल हैं वो आपसे बात करना चाहते हैं। तो सेचैन ने उसकी बात पर नोट किया। फिर वहाँ से सेचैन और वांगजी चले जाते हैं। वांगजी ने भी एक नज़र विंग की तरफ देखा और उसके फेस में ना एक उदासी थी विंग को देख करके, उसकी आंखें उदास थीं, और उसने विंग की तरफ देखा और वहाँ से फिर वो मुड़ के चला गया। विंग को कुछ फील होता है और वो तुरंत उसने उस तरफ मुड़कर देखा जहाँ पर अभी वांगजी था। वांगजी वहाँ से जा रहा था, तो विंग को वांगजी का सिर्फ बैक नज़र आया और उसने अपने मन में कहा कि क्या लैंचैन मुझे देख रहा था, वो मुझे छुप करके देख रहा था।
तभी हम अब नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं कि कल के दिन उन लोगों ने, तीनों लोगों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। और सिचैन फिर जो अंकल का वर्क था उसे काम को ख़त्म करके अपने अंकल से और जांग फैमियान से बातें करके वो फिर इन तीनों के पास आ गया था। और उन्होंने अपने जो गुस्सू है उसे बहुत अच्छे से घुमाया था, दिखाया था। और कल रात वांग जी ने विंग को बहुत ज़्यादा मिस किया था अपनी जिंगसी में, क्योंकि जब वो जिंगसी गया था तो वो जिंगसी उसे बहुत ही ज़्यादा सूनी और खाली लग रही थी। वैसे भी उस जिंगसी में वांग जी के अलावा कोई रहता तो है नहीं। जिंगसी तो वैसे भी बहुत ही ज़्यादा लोनली है, पर अब इस समय जो जो अकेलापन था, वांग जी को अकेले रहना बहुत ज़्यादा पसंद है, वांग जी को ज़्यादा शोर शराबा पसंद नहीं है। पर फिर भी अब जब वो कल रात उस जिंगसी में आया था तो उसे वो जिंगसी अच्छी नहीं लग रही थी। उस जिंगसी की वो शांति जो वांग जी को हमेशा अच्छी लगती थी, पर आज वो अच्छी नहीं लग रही थी। उसे हर जगह विंग की याद आ रही थी कि किस तरह वो उस छोटे से बनी जैसे ही आता था तो वो छोटा सा बनी जैसे वांग जी के पैर के पास आ जाता, उसके पास वांग जी उसे गोद में लेकर थोड़ी देर तक उसे सहलाता, उसके साथ खेलता, फिर उसे नहलाता, उसे रेडी करता एंड उसके बाद उसे फिर फूड खिलाता। फिर वांग जी जब भी पढ़ाई अपनी बुक पढ़ता था या अपना कोई काम करता था तो वो बनी हमेशा वांग जी के आसपास घूमता रहता था। कभी वांग जी के आकर के लेग में बैठ जाता तो कभी वांग जी के शोल्डर में जाकर बैठ जाता। वांग जी को वो बहुत परेशान करता था, बहुत ज़्यादा। और अब तो वांग जी समझ गया है कि वो बनी कौन था, वो विंग था। तो उसे विंग की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। और फिर उसने उस रात को याद किया जब वो अपने बेडरूम में गया था, तो उसने उस रात की याद किया कि जब विंग अपनी हीट में था तो वो कितना ज़्यादा सुंदर और खूबसूरत लग रहा था, कितना ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। और विंग और वांग जी कितना ज़्यादा क्लोज थे। फिर उसने उस दिन भी याद किया कि जब विंग ने वांग जी के जो जो उसे चोट लगी थी कोड़े खाने की वजह से, किस तरह विंग ने उसे ठीक किया था। वांग जी अपनी नींद में था, पर विंग जब उसे हल्की हल्की किसेस करके, उसके बैक पे किसेस करके उसके चोट को ठीक कर रहा था ना, तब वांग जी की थोड़ी आइज़ खुल गई थी। तो उसे फील हो रहा था कि कोई उसके बैक पर किस कर रहा है, पर वो इतनी ज़्यादा नींद में और पेन में था उस वक्त, तो उसने अपनी आइज़ नहीं ओपन की। पर फिर वो समझ गया था कि वो विंग था और विंग ने अपने मैजिक से, किस मैजिक से उसे ठीक किया है। तो वांग जी ये सब याद कर रहा था और विंग को याद कर रहा था। वो शांति, वो जिंगसी की शांति उसे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। तभी उसने सोचा कि वो आज रात जिंगसी में नहीं रहेगा, वो यहाँ रह ही नहीं पाएगा, उसे रात भर नींद भी नहीं आएगी इस जिंगसी में रह करके। वो रह करके बस विंग को ही याद करेगा, अपने इंग को याद करेगा जिसे वो लेकर आया था, वो प्यारा सा बनी और वो विंग। उसे हर बार विंग का ही ख्याल आ रहा था। जब वो बुक पढ़ रहा था तो कैसे विंग उसे सामने बैठ करके बस उसे निहारे जा रहा था, उसे देखे जा रहा था वांग जी को। तब वांग जी ने तुरंत डिसाइड किया कि वो यहाँ नहीं रहेगा और वो जिंगसी से बाहर निकला और उसने रात भर क्लाउड रेसेस में रात भर पेट्रोलियम किया। पूरी रात जाग करके उसने, वो सोया ही नहीं, पूरी रात जागते हुए उसने पेट्रोलियम किया। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो क्लाउड रेसेस के बाहर जो डोर था वहाँ सभी लोग जाने के लिए तैयार खड़े थे। वहाँ पर लैन चिरहन, जांग फैमियान, लैन सिचैन, जियांग चैंग, यानली और मैडम यू, ये लोग वहाँ खड़े हुए थे जाने के लिए, बिल्कुल रेडी थे। तभी जांग चैंग कहता है कि विंग कहाँ है, तो फैमियान कहते हैं कि विंग ज़रूर यहीं कहीं होगा। यानली कहती है कि विंग ने कहा था कि उसे कुछ काम है, वो थोड़ा देर में आ जाएगा। तो जांग चैंग कहता है कि ये ना एंड टाइम पे ही जाता है, उसे अभी ही काम है, अब हमें निकलना है वरना देर हो जाएगी। तो सिचैन ने जांग चैंग की तरफ देखा और बोलता है कि मास्टर जियांग, आप परेशान मत होइए, विंग आ जाएगा, बहुत जल्दी आ जाएगा, मास्टर भी आ जाएंगे। तो जांग चैंग ने उनकी तरफ देखा और वो चुप हो गया, फिर कुछ भी नहीं बोला। वो दोनों 2 मिनट के लिए एक दूसरे की आंखों में ही देखते रह गए और फिर चैंग ने अपनी आइज़ हटा ली और जो सिचैन है उन्होंने भी। जांग फैमियान कहते हैं कि चिरैन, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ रुक करके, क्लाउड रेसेस में फिर कभी मौका मिला तो मैं आऊँगा। तो जो चिरैन कहते हैं कि हाँ फैमियान, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, हमने पुरानी बहुत सारी बातें की और मुझे तुमसे बात करके बहुत खुशी हो रही है। और जो हमने उस क्लान के बारे में, सारे क्लान्स के बारे में बात की कि इस समय क्या क्या समस्याएं, क्या क्या प्रॉब्लम हो रही हैं क्लान्स में,
हम इस बारे में सभी को बुला करके बात करेंगे। मुझे लगता है कि सारे क्लान्स के लीडर को मुझे गुसु बुलाना चाहिए और हमें साथ बैठ करके इस बारे में बात करनी चाहिए। तो फैंगमियान कहते हैं कि हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, हम सबको बुला करके इसके बारे में बात करेंगे। तो उनकी बात पर उन दोनों लोगों ने एक दूसरे की बातों पर नोट किया। तभी वहाँ से सामने से आता हुआ उन लोगों को लैंड वांगजी नज़र आता है, जो कि पूरे वाइट रोब में और उसका एक हाथ पीछे और अपने एक हाथ में उसकी बिचन थी। वो वहाँ सामने आ रहा था। वो आ करके उसने उन सभी लोगों को बो किया, पर उसने अपना जो एक हाथ उसके पीछे था वो पीछे ही रखा और उसने सिर्फ उसने पूरे झुक करके सर को झुका करके उन्होंने बो किया। तो सभी लोगों ने उसे भी बो किया। तो जो जांग फैमियान है वो बोलते हैं कि लैंड वांगजी, अब हम लोग चलते हैं। तो वांगजी ने उनकी बात पर नोट किया। तभी चैंग कहता है कि बाबा, हम कैसे चलेंगे, विंग को तो आने दो। यानली कहती है बहुत देर हो गई, विंग कहाँ रह गया। तभी ना सामने से आता हुआ विंग दौड़ता हुआ आ रहा था और बोलता है कि सीजे, मैं यहाँ हूँ, मैं आ गया, मुझे देर नहीं हुई। तो उन लोगों ने विंग की तरफ देखा तो विंग ने पूरे रेड एंड ब्लैक कलर के रोब्स पहन कर रखे थे और उसके हेयर पे एक रेड रिबन था जिससे ना विंग बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। और कुछ हेयर विंग के फेस में आ रहे थे, उसके फोरहेड पे थे। और विंग के हाथों में एक छोटा सा रैबिट था, बहुत ही प्यारा सा, बहुत क्यूट लग रहा था वो रैबिट। और विंग वहाँ भागता हुआ आ रहा था। तो यानली कहती है, विंग थोड़ा आराम से, ठीक है, तुम आराम से आ जाओ, हम इंतज़ार कर रहे हैं। विंग वहाँ आया और बोलता है, माफ़ करिएगा। उसने सब लोगों को बो किया से सर झुका करके, क्योंकि उसने दोनों हाथों से तो उस रैबिट को पकड़ कर रखा था। उसने वो किया और बोलता है कि माफ़ करिए, मुझे थोड़ा देर हो गई, मैं ना इसे लेने गया था। तो उन लोगों ने देखा तो जो चैंग है वो बोलता है कि विंग, तुम इस रैबिट का क्या करोगे? तुम क्या इस क्राउड ड्रेसेस से रैबिट लेकर के जाओगे? तुम्हें क्या लगता है कि हमारे यूनिवर्स में रैबिट नहीं है? तो विंग कहता है कि चैंग, अभी तुम चुप रहो, ये ना मैं अपने साथ ले जाने के लिए नहीं लाया हूँ, मैं इसे किसी को देने के लिए लाया हूँ। तो क्या सब देखने लगे एक दूसरे की तरफ। और यानली कहती है कि तुम ये किसे देना चाहते हो? उसने बहुत ही स्माइल से, बहुत प्यार से पूछा यानली ने। विंग कहता है कि सीजे, मैं इसे अपने फ्रेंड को देना चाहता हूँ, अपने दोस्त को। उसने वांगजी की तरफ देखा। तब वांगजी ना विंग को ही देख रहा था, वो रेड एंड ब्लैक रोब में और उसके हेयर पर वो रेड रिबन और उसके फोरहेड पर कुछ आते हुए हेयर और विंग की वो क्यूट सी बातें और उसकी वो क्यूट स्माइल जो अपने सिविलियंस को देख करके वो देता है, बात करता है इस तरह। और विंग की वो चंचल आँखें जो कि हमेशा ही वांगजी को हमेशा देखती रहती है बहुत ही ज़्यादा नॉटी नज़रों से, क्योंकि वांगजी की हार्ट बीट बढ़ रही थी विंग को देख करके। और उसकी आंखों में कुछ उदासी थी, वो अंदर से उदास था कि विंग आज चला जाएगा। विंग वांगजी की तरफ बढ़ा और बोलता है कि लंजन, मैं आज जा रहा हूँ। तो वांगजी ने कुछ नहीं कहा। विंग कहता है, मैं चाह रहा हूँ, तुमने मेरा बहुत ख्याल रखा, तुमने मेरी बहुत केयर की और मैं उसके बदले तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, मैं ये गिफ्ट तुम्हें देना चाहता हूँ। उसने उस बनी को वांगजी की तरफ बढ़ाया। वांगजी कहता है कि नहीं, मुझे उसके बदले में कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारी जगह कोई और होता तो। विंग ने उसकी बात को बीच में ही काटा और बोलता है कि हाँ, मेरी जगह कोई और होता तो तुम उसका भी ऐसे ही ख्याल रखते, राइट? पर मैं जानता हूँ कि तुमने जैसे मेरा ख्याल रखा है तुम उस तरह उसका ख्याल नहीं रखते। तो वांगजी ना विंग की तरफ देखने लगा कि कैसी बातें कर रहा है। फिर विंग वांगजी के और ज़्यादा क्लोज आया, और भी ज़्यादा, और वहाँ खड़े सभी विंग को देख रहे थे। और चिरैन थोड़ा सा विंग को सस्पिशियस नज़रों से देख रहे थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये कर क्या रहा है, वांगजी के इतना ज़्यादा क्लोज क्यों जा रहा है। तब विंग ने और भी ज़्यादा पास आकर के बोला कि वांगजी, लंजन, हंगुनजुन, आई लव यू, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और मैं तुम्हें हमेशा याद रखूँगा। मुझे यहाँ से जाने का बहुत दुख है, मैं तुम्हें छोड़ करके नहीं जाना चाहता।
तब वांग जी ने विंग की ये बातें सुनी जो कि विंग ने उसके ईयर में आ करके बोला था, क्योंकि विंग वांग जी से थोड़ा सा उसकी हाइट कम है विंग की, क्योंकि विंग एक ओमेगा है। तो उसने अपने पंजों को उठा करके वांग जी के ईयर के पास जाकर बोल रहा था, क्योंकि वांग जी ना बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा था, वो झुक भी नहीं रहा था। तो वांग जी ने उसकी बातों को सुना तो वांग जी के ईयर ना रेड हो गए और उसकी हार्ट बीट बिल्कुल बढ़ गई, इतनी तेज कि विंग ने जब उससे प्रपोज किया तब वांग जी ने विंग की तरफ देखा और फिर वो कुछ भी नहीं बोला और वो एक कदम उससे पीछे हो गया, क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा क्लोज था वांग जी के, बहुत ही ज़्यादा। उससे एकदम पीछे हो गया। विंग ने ये देखा और मुस्कुराया और बोलता है कि ये लो, तुम इसे रखो अपने पास। मैं जानता हूँ तुम मेरे जाने के बाद इस बनी को बहुत याद करोगे। उसने अपनी तरफ इशारा किया कि इस बनी को, मतलब कि मुझे तुम बहुत याद करोगे, तो तुम मुझे ना थोड़ा कम याद करो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए ये बनी लेकर आया हूँ। तुम इसे अपना नाम दे सकते हो, ईंग, जो तुमने मुझे दिया था। तो शिनचैन ना मुस्कुराने लगे और शिनचैन देख रहे थे कि वांग जी और विंग को, वो वांग जी को भी समझ रहे थे कि वांग जी की धड़कनें किस तरह बढ़ जाती हैं और वांग जी की क्या हालत होती है जब विंग उसके सामने आता है। तो जो वांग जी खुद भी नहीं समझ पा रहा है इस फीलिंग को, और जो जांग चैंग है वो अपनी सीजे से कहता है उसके ईयर में कि सीजे, कि विंग इतना ज़्यादा क्यों करता है लैंजन लैंजन, मुझे तो ये कितना ज़्यादा कोड लगता है, कितना इमोशनल लेस है। देखो ना, विंग, हमारा विंग उसे कितने प्यार से गिफ्ट दे रहा है और ये लेना भी नहीं चाहता। यानली ने उसकी तरफ देखा और बोलती हैं कि आज चिंग, उसने बोल के उसने अपना हेड को शेक किया यानली ने। विंग कहता है रख लो ना लैंजन, लो ना, मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ, मैंने बहुत मुश्किल से ढूंढा है ये, और ये बनी भी बहुत मुश्किल से मुझे पकड़ में आया है, पता है बहुत तेज़ भागता है ये बनी, मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ, लो ना। तो वांग जी कहता है कि हमारे क्लॉथ ड्रेसेस में एनिमल रखना मना है, मैं ये नहीं ले सकता। तो विंग ने फिर अंकल की तरफ देखा और बोलता है, अंकल चिरैन प्लीज़ आप ही कह दीजिए ना कि गिफ्ट को मना करना भी ये सही बात नहीं है कि कोई इतने प्यार से गिफ्ट दे और उसे मना करे। लैंजन प्लीज़ लो ना प्लीज़, बहुत क्यूटली बोल रहा था। तो लैंजन ने विंग की तरफ देखा, उसने एक नज़र अपने अंकल की तरफ देखा और फिर एक बार उसने अपने गागा की तरफ देखा। तो शिनचैन ने हेड में, मतलब हाँ में सर हिलाया और फिर बोलते हैं कि ले लो वांग जी, तुम इसे अपने जिंगसी में रख सकते हो, जिंगसी में कोई रूल्स नहीं है, मैंने तुम्हें समझाया था ना। तो वांग जी ने उनकी बात पर नोट किया और फिर विंग के हाथों से उस बनी को लिया। जब वो बनी को ले रहा था, उस रैबिट को ले रहा था, तो विंग के हाथ से वांग जी के हाथ टच हो गए। तो वो दोनों एक दूसरे को देखने लगे और विंग की धड़कनें भी बढ़ गईं और वांग जी की भी। वांग जी को तो जैसे एक बिजली का झटका जैसा लगा हो जब विंग का हाथ वांग जी के हाथ से टच हुआ। जब वांग जी ने अपना एक हाथ जो उसने अभी तक पीछे करके रखा हुआ था, उस हाथ को आगे बढ़ाया और उसने विंग को वो फ्लावर दिया जो वांग जी विंग के लिए लेकर आया था। तब वहाँ खड़े उस फ्लावर को देखकर सभी लोग सरप्राइज थे, शॉक थे कि वांग जी फ्लावर दे रहा है। वो ना एक प्योनी फ्लावर था और वो फ्लावर का एक छोटा सा बुके जैसा था जो कि वांग जी ने खुद बनाया था अपने हाथों से विंग के लिए। वो सुबह 5 बजे ही उस पहाड़ी पर गया था जहाँ पर प्योनी फ्लावर खिलते हैं, वहाँ बहुत सारे प्योनी फ्लावर खिलते हैं। तो वो 5 बजे ही उस प्योनी फ्लावर को लेने गया था विंग को देने के लिए। वो फ्लावर उसके लिए लेकर आया था। उसमें एक वाइट कलर का फ्लावर था, प्योनी फ्लावर था, एक रेड था, एक पिंक था, एक येलो था और एक पर्पल था। उसने विंग को दिया। वो इतना सुंदर, वो जितने भी लेकर आया था वो सारे फ्लावर ना बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, बहुत सुंदर लग रहे थे। उसने अपने अब जो बिजन थी उसे अपने मैजिक से गायब कर दिया था। अब उसके एक हाथ में वो बनी था जो उसने विंग ने उसे दिया था और दूसरे हाथ से वो विंग को वो फ्लावर दे रहा था। विंग उस फ्लावर की तरफ देख रहा था और वांग जी की तरफ बोलता है वांग जी से कि तुम इन फ्लावर्स का मतलब जानते हो ना, ये ना प्यूनी फ्लावर है वांग जी। तब वांग जी ने कुछ नहीं बोला वांग जी, और उसने उसकी तरफ फ्लावर बढ़ाया और अपनी आइज़ से इशारा करते हुए बोलता है कि ये लो तुम्हारे लिए। तो विंग ने
उस फ्लावर को लिया और उसके फेस में बहुत बड़ी स्माइल थी, बहुत ही बड़ी, और उसकी आइज़ खुशी की वजह से नम हो गई थी। तब वहीं कहता है कि वांग जी, तुम जानते हो ना इस फ्लावर्स का मतलब? तो वांग जी ने हाँ में सर हिलाया और उसने बोला कि मैंने बुक में पढ़ा है, मैंने हर एक कलर के फ्लावर का मतलब पढ़ा है, ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ, तुम इस फ्लावर की तरह हो विंग। तब विंग मुस्कुराया और उसने बहुत ही ज़्यादा खुशी से उस फ्लावर को एक्सेप्ट किया। इसके बाद वहाँ से सभी लोग जाने लगे। जैंग फैमियन कहते हैं कि अब हम चलते हैं, बहुत ज़्यादा देर हो गई है। तभी उनकी बातें पर उन्होंने नोट किया। जैंग फैमियन और उनकी पूरी फैमिली ने इन तीनों लोगों को बो किया, लैन चिरैन, लैन सिचन और वांग जी को बो किया, और फिर वहाँ से वो लोग जाने लगे। जब वो लोग वहाँ से बग्घी में जा रहे थे, क्योंकि जो लैन चिरैन है उन्होंने उनके लिए बग्घियाँ तैयार कराई थी, गाड़ी तैयार कराई थी कि सभी लोग उस गाड़ी में बैठ करके जाएंगे। और क्योंकि इतना ज़्यादा लंबा सफ़र स्वाट से लेना, थोड़ा स्वाट से करना, थोड़ी थोड़ी टायर्ड हो जाएगा, मतलब थकान होगी उस सफ़र में, इसीलिए उन्होंने बग्घी का भी इंतज़ाम करवाया था। तो जब वो लोग जा रहे थे तो पीछे खड़े हुए जो जो लैन वांगी हैं और लैन सिचैन, दोनों लोग ही बहुत ज़्यादा उदास नज़रों से देख रहे थे। और जियांग चैंग और विंग, ये दोनों भी बहुत ज़्यादा उदास थे। जियांग चैंग मुड़ मुड़ करके लैन सिचैन को देख रहा था और अपने एक हाथ हिलाते हुए उन्हें बाय कर रहा था। लैन सिचैन ने भी अपने एक हाथ को हिला करके बाय किया और वांगी विंग को देख रहा था। विंग ने एक भी बार पीछे मुड़कर नहीं देखा। विंग की आंखें नम थीं और अपने उस नम आँखों से अपने उस फ्लावर को देख रहा था, उस सारे फ्लावर्स को जो वांग जी ने दिया था। इस प्यूनी फ्लावर का मतलब होता है कि वो उससे पसंद करता है, वो उसे प्यार करता है विंग को। तो वो फ्लावर को देखकर नम थी उसकी आइज़ और बहुत ही ज़्यादा हैप्पी था। वो लोग फिर एक एक करके सभी लोग गाड़ी में बैठते हैं। जैसे ही वो गाड़ी के अंदर बैठने वाले थे तभी विंग ने किसी को भी नहीं देखा और एक उसने बहुत तेज़ी से वो दौड़ा वांग जी की तरफ और दौड़ के आके उसने उसे एक टाइट हग किया। वो उसने सडनली आकर उसने हग किया था ना, जिससे कि एक कदम वांग जी पीछे हो गया, क्योंकि विंग बहुत तेज़ी से दौड़ के आया था और अचानक से उसने उसे हग किया तो वांग जी कदम पीछे हो गया और वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ था। और चिरैन और जियांग फैमियान, मैडम यू भी, ये बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ थे। और विंग ना रोते हुए बोलता है, आई मिस यू सो मच लैनजैन, मैं तुम्हें बहुत याद करूँगा, तुम्हारे जैसा कोई नहीं, तुम सबसे अच्छे हो, तुमने मेरा बहुत ख्याल रखा और मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, बहुत ही ज़्यादा। उसने ये बात बहुत ही धीरे से कही थी और मैं तुम्हें मिस करूँगा, ये तो बहुत ज़ोर से, और वो रो रहा था वांग जी को हग करके। तब वांग जी ने एक हाथ उसके शोल्डर पर रखा और बोलता है, विंग तुम जाओ, तुम अपना ख्याल रखना, हमारा साथ यहीं तक का था। इतना बोल के वांग जी ने विंग को अलग किया। विंग कहता है कि वांग जी नहीं, हमारा साथ हमेशा का है, हमेशा हमेशा का है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी भी नहीं। इतना बोल के विंग वहाँ से चला गया। अच्छा गाइज, आज के लिए बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट पार्ट फिर देखेंगे। बाय।